नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बेंगलोर के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि उनका मैच विनर वापस आ चुका है। लास्ट मैच ही देख लो, हैजलवुड नहीं था टीम के अंदर, टीम ने 230 रन खाए थे और हैजलवुड अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो वापस आ चुके हैं। मतलब यहां पर फाइनली बेंगलोर के जो फैंस हैं ना, उनके लिए खुशखबरी है। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम जो कि ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, उसके लिए एक बुरी खबर यह है कि एडन मार्कराम शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो वो टीम से बाहर हो चुके हैं, उनके स्थान पर मैथ्यू ब्रिज्जिक आपको नजर आ जाएंगे और उनका दिग्वेश राठी वापस आ चुका है। तो दोस्तों यहां ना इस मैच में क्या कुछ होगा वो तो देखेंगे ही देखेंगे। और अगर आप लास्ट मैच का प्रेडिक्शन ही उठाकर देख लोगे तो जो बातें वीडियो के अंदर कही थी, मैच के अंदर वैसा ही हुआ है। शर्मा जी का फ्लॉप, विल जैक का फ्लॉप हुआ, वैसा का वैसा था। रिकल्टन का परफॉर्मेंस और सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस हुआ। हार्दिक पांड्या की बैटिंग आ गई जब टीम ने पहले बैटिंग की, आ गई। इसके अलावा अर्शदीप और मार्को येंसन को टोटल मैंने बोला था कि एक खिलाड़ी 3 विकेट निकाल देगा और एक निकालेगा 1 विकेट। हुआ यहां पर यह है कि दोनों ने 2-2 विकेट निकाल दिए। टोटल 4 विकेट का प्रेडिक्शन था, दोनों ने 2-2 विकेट निकाल दिए। तो यहां पर आपको जो मिलेगा ना, आप कहीं पर चले जाना, तुक्के लगाते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन लॉजिक के साथ में अगर आपको प्रेडिक्शन देखना है तो वो आपको मिलेगा सिर्फ फैंटेसी टैलेंट हब पर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको मिलेगा टॉस के बाद का फाइनल अपडेट, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट है ना, कमेंट करने जाओगे ना, पहला कमेंट में जो पिन किया हुआ है ना, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फ्री है। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में कि यहां क्या होगा। एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में मैच है। होम ग्राउंड किसका है? लखनऊ का। और पिछला मैच बेंगलोर यहीं पर हार गई थी। टोटल इस मैदान पर 23 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 13 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लास्ट मैच बेंगलोर चेस करते हुए हारी थी, 189 पर ऑल आउट हुई। अब स्कोर करने वाले प्लेयर कौन कौन से थे जरा देख लीजिए। और सभी मैचेस में क्या हुआ है, 231 बना, 205 बना, 159 और 166। लखनऊ ने जब पहले बैटिंग की थी तो 159 और 166 का स्कोर बना। एक मैच में 200 बना, जिसमें मिचेल मार्श का बल्ला चला था। जब मिचेल मार्श का बल्ला चला है तो बने हैं 200, लेकिन जब इनके अलावा कोई दूसरा प्लेयर चला है तो स्कोर बना है 150 और 160 के आसपास। आ गया समझ में? स्कोर करने वाला प्लेयर कौन सा है? चलो मैं स्कोर बेहतर पेज में दिखाता हूं आपको। आप ये वाले पेज में देखो, जहां मैंने और डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे 231, वही वाला पेज है, थोड़ा मैंने चीजें ऐड कर दी हैं इसमें, उसको भूल जाओ, यहां पे देखो आप, ठीक है। अब स्कोर करने वाला प्लेयर था यहां पे ईशान किशन, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा था। मिचेल मार्श ओपन कर रहा था, टॉप ऑर्डर मान सकते हो। एडन मार्कराम ओपनर है और यहां पे ऋषभ पंत नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है। फिर आप सेकंड इनिंग उठाकर देखेंगे तो फिल सॉल्ट ओपन कर रहे थे, अभिषेक पोरेल ओपन कर रहे थे, अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे। ये वाले मैच में चेन्नई थी, शिवम दुबे ने 43 किया, नंबर 5 के प्लेयर थे। ये दोनों तरफ के जो स्कोर है ये अनएक्सपेक्टेड थे। बाकी 3 मैचेस में क्या हुआ, दोनों इनिंग से ओपनर ने बेहतर स्कोर कर दिया, या फिर ये कह लो कि टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया। यहां तक अगर संतुष्ट नहीं हो, आगे भी दिखाता हूं, क्योंकि मुझे तुक्के लगाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं करता हूं काम पूरा प्रेडिक्शन के आधार पे। स्कोर करने वाला प्लेयर है गिल, स्कोर करने वाला प्लेयर पूरन, टॉप 3 में आ रहे हैं। स्कोर फिर से मिचेल मार्श ने किया और यहां पे जरूर सूर्य कुमार यादव था। फिर यहां पे निकलस पूरन नंबर 3 और प्रभ सिमरन सिंह, जिन्होंने ओपन करते हुए 66 का स्कोर किया। अब कुछ है, सारी चीजें क्लियर हैं कि भैया लगातार अगर आपको टॉप ऑर्डर से एक ऐसा स्कोर आ रहा है जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर रहा है, तो गेंदबाजों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन टॉप ऑर्डर से सिलेक्ट करना है। मतलब ऊपर के 6 प्लेयर, 3 एक टीम से, 3 एक टीम से, इसके नीचे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जाना ही नहीं है। आ गई ये बात समझ में? अब अगर समझ में आ गया हो ना तो कमेंट करके बता दो और लाइक जरूर कर देना। अब यहां पे गेंदबाजों का परफॉर्मेंस कैसा है जरा वो देख लेते हैं कि विकेट मिले हैं तो किसको मिले हैं। यहां दिग्वेश राठी को विकेट मिला था 2, जो कि है लेग स्पिनर और मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं। सेकंड इनिंग की बात है।
फिर यहां पे अर्शदीप सिंह को विकेट मिले 3, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर में आते हैं। दिग्वेश राठी मिडिल ओवर के गेंदबाज हैं। हार्दिक पांड्या को 5 मिले थे जो कि पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे यहां पे जब बुमराह नहीं थे, ठीक है। फिर प्रसिद्धि कृष्णा मिडिल ओवर का गेंदबाज, यहां पे रवि बिश्नोई मिडिल ओवर्स, शार्दुल ठाकुर ने पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी। अभी तक सिर्फ एक हार्दिक पांड्या थे जो कैप्टन बनने का काम कर सकते थे, बाकी जितने भी प्लेयर हैं 2 विकेट मिले हैं, 2 विकेट में कैप्टन बनाने का काम नहीं बन पाएगा, ना ही वाइस कैप्टन का। बिश्नोई मिडिल ओवर के गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं। दिग्वेश राठी मिडिल ओवर के गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं। ईशान मलिंगा डेथ ओवर का बॉलर है। जडेजा मिडिल ओवर, पथिराना डेथ ओवर, ठीक है। फिर यहां पर पैट कमिंस को मिला था 3 विकेट जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में आते हैं। एडन मार्कराम मिडिल ओवर के गेंदबाज। फिर यहां पे मुकेश कुमार जिनको पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी मिली थी इस मैच में, और रोमारियो शेफर्ड जिन्होंने डेथ ओवर में गेंदबाजी की। क्या समझ में आया आपको इससे? समझना यहां पर यह है सिर्फ 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पे गेंदबाज कैप्टन बन सकता था। टोटल मैंने आपके सामने मैच कितने रखे हैं? 7 में से अगर 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते, तो ये बहुत रेयर चांस है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर जो विकेट है पहली इनिंग के अंदर वो डेथ ओवर के गेंदबाज को हैं और पावर प्ले के बॉलर को हैं। सेकंड इनिंग में जो विकेट्स हैं वो मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को है। तो सेकंड इनिंग में जो बीच के ओवर में गेंदबाजी करता हो गेंदबाज, उस पर फोकस ज्यादा कर लेना। और पहली इनिंग में डेथ ओवर का गेंदबाज पटकना ही पटकना है, पावर प्ले कर रखो या मत रखो, क्योंकि जैसे कि ये मलिंगा वाला मैच था सिर्फ डेथ ओवर है, ये पथिराना डेथ ओवर मिडिल ओवर है। तो कुछ मैचेस ऐसे भी निकले हैं जहां पे डेथ ओवर में ज्यादा विकेट मिले हैं पावर प्ले के मुकाबले। एक शार्दुल ठाकुर वाला था, उसमें भी डेथ में विकेट आए थे पावर प्ले के मुकाबले। तो डेथ ओवर का गेंदबाज रख लेना। डेथ ओवर के गेंदबाज कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप देख लें कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का काम कितना था। 12 विकेट मिल गए थे फास्ट बॉलर को, स्पिनर्स को मिले 3, पावर प्ले में 2 और पावर प्ले में 0 विकेट। हालांकि यहां पे कुछ कैचेस ड्रॉप हुए थे। 6 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को मिले, पावर प्ले में 0, पावर प्ले में 1 विकेट। यहां पर 0 और 1 विकेट है। 6 फास्ट बॉलर को, 3 स्पिनर को, 2 और 1, 5 और 6 का रेशो हमने यहां देखा। और इसके जो पहले के मैचेस है ना, वहां पर अगर आप देखेंगे बराबर का रेशो था, पावर प्ले में 0 विकेट्स थे। यहां पे फिर से फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन 0, 2 और 3 और 1 विकेट हमने देखा है। ऑलमोस्ट दोनों इनिंग्स में देखोगे ना तो 0 से 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी पैटर्न समझ में नहीं आया ना, अब आप कहोगे कि यार इससे पैटर्न कैसे तैयार हो रहा है, इससे पैटर्न कैसे तैयार हो रहा है वो और समझ लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन कौन से प्लेयर बेहतर है, ठीक है। अगर आगे ये चीजें क्लियर है तो लाइक करना मत भूलना, है ना। अच्छा लगता है लाइक वाइक कर देते हो तो। भाई देखो यहां पे क्या हमने देखा कि पहली इनिंग का पावर प्ले और डेथ ओवर का गेंदबाज जरूरी है। तो पावर प्ले और डेथ ओवर का 1 बॉलर या फिर 2 बॉलर जो भी फिट बैठ रहे हैं वो रख लिए, तो आपका 1 से 2 प्लेयर यहां कंफर्म हो गए। सेकंड इनिंग का मिडिल ओवर का गेंदबाज आपके लिए जरूरी है। तो सेकंड इनिंग में देखो बैटल कौन का बेहतर है, मिडिल ओवर में कौन अच्छी गेंदबाजी करता है उसको पटक लो। तो 1 प्लेयर आपका वहां हो गया। कितने प्लेयर हो गए? टोटल 3 प्लेयर आपके पास में आ गए। अब आओ बल्लेबाजी पे। बल्लेबाजी में क्या है कि टॉप 3 से स्कोर आ रहे हैं, तो पावर प्ले मतलब टॉप 3 से कम 2 प्लेयर यहां और 2 ही प्लेयर आपको सेकंड इनिंग के भी रख रहे हैं। तो 4 और 3 7 प्लेयर आपके ऑलमोस्ट टीम में फिट हो गए। 7 प्लेयर ऑलमोस्ट जगह बना चुके हैं। अब जगह कितने प्लेयर की बन रही है? बच रही बस 4 प्लेयर की। अब 4 प्लेयर आपको एडजस्ट करने हैं और वो हम आगे चलकर करेंगे एडजस्ट। अगर सब कुछ यही हो जाता तो फिर आगे का रिकॉर्ड बताने की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो इसीलिए 4 प्लेयर हम आगे चलकर देखेंगे कि कौन कौन से बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। अब आप पहले पिछले 2 मैचेस जो इन दोनों टीमों ने खेले हैं आपस में वो देख लें। लखनऊ और बेंगलोर का था जिसमें पूरन का 40 था, मयंक के 3 विकेट थे और नवीन उल हक के 2 थे। ये दोनों प्लेयर इस टीम में नहीं है। ये यहाँ पे हैजलवुड के 2 विकेट हैं और यहाँ से एक भी प्लेयर बिश्नोई के अलावा इस टीम में नहीं है। तो ये रिकॉर्ड उतना काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, सीधी सी बात छोड़ दो। वही चीज दिखाऊंगा जो काम की होगी और काम की चीज अब आपके सामने है। एक विजन 11 एप्लीकेशन
जहां पर आपको मिलता है डेली फ्री गिव अवे, जीएसटी फ्री, टीडीएस फ्री, आपको यहां पे डेली लीडर बोर्ड मिलता है। और लीडर बोर्ड पता है कैसा, आप 1 लाख का फ्री गिव अवे ज्वाइन कर लो, ग्रैंड लीग ज्वाइन करोगे ना तो आपको ग्रैंड लीग का भी लीडर बोर्ड मिलेगा यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट प्राइज है फॉर्च्यूनर, क्रेटा और टाटा नेक्सॉन ईवी आप जीत सकते हो। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड बाइक आपके पास में जीतने का मौका है, आईफोन जीत सकते हो, S25 अल्ट्रा विन कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, ये लीडर बोर्ड का प्राइस है, वो सिर्फ जीएल के लीडर बोर्ड का, बाकी जो लीडर बोर्ड है वो अलग है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कर लेना, खेलना स्टार्ट करो, मजा आएगा। अब यहां पर देखो चेंजेस हैं कुछ। पहली चीज तो ये कि एडन मार्कराम की अभी कोई पुख्ता न्यूज नहीं है, इसलिए मार्कराम के स्थान पे ब्रिड्जिक आपको मिल सकते हैं। हालांकि रिकॉर्ड में आपको दोनों के दिखा दूंगा, ठीक है। मिचेल मार्श है, पूरन है, इसके बाद पंत आ जाएंगे, बडोनी है, अब्दुल समद है, और यहां से हिम्मत सिंह, इसके अलावा शहबाज अहमद के स्थान पर आपको दिग्वेश राठी रिटर्न आते नजर आ जाएंगे, और बाकी विलियम, आकाश आवेश और आकाश सिंह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आकाशदीप और एक आकाश सिंह है। अब यहां से अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे मिचेल मार्श, हमने क्या देखा कि इस मैदान पर टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, ये देखा था पीछे, आपको समझ में भी आएगा। 5 मैचेस में 200 रन, 2 बार 50, और कुछ समझ दिक्कत है एडन मार्कराम का देख लो, 6 मैचेस में 3 बार 50 है, पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 50 है। मतलब ऊपर के जो 2 प्लेयर है, ये ऊपर के 2 प्लेयर ने टोटल कितने मैच खेले, 13 पारियों में टोटल 6 बड़े स्कोर बना दिए। मतलब हर दूसरी पारी में इन दोनों में से किसी ना किसी एक के बल्ले से 50 है। ये सिर्फ ओपनर की बात कर रहा हूं, नीचे आप आ जाओ। हालांकि 13 मैच क्यों कह रहा हूं मैं, मैच तो एक ही है ना, दोनों ने खेले तो एक ही साथ में है, तो टोटल तो हुए 7 ही मैच, 7 मैचेस में 5 50 है, सिर्फ ये ऊपर के 6 50 है, सिर्फ ऊपर के 2 बल्लेबाजों से। फिर आप नीचे और आओगे तो पूरन भी शामिल है, जिसमें पूरन ने 1 50 बनाया है सेकंड बैटिंग करते हुए, क्योंकि पूरन का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए पूरन की ऐसी स्थिति है। फिर आप नंबर 4 पर आएंगे, ऋषभ पंत ने 1 50 बनाया था नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए, इनका 15 और 31 का बैटिंग एवरेज है। आयुष बडोनी ने इस मैदान पर 2 बार 50 किया है। अगर बीच के प्लेयर पे आना है पहले बैटिंग करते हुए तो बडोनी पर आया जा सकता है, 39 का बैटिंग एवरेज है। मतलब एक प्लेयर और हमें मिला है, वो है बडोनी, ठीक है। इसके बाद अब्दुल समद है, 15 का एवरेज है, और हिम्मत सिंह अभी तक बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। फिर आप गेंदबाजी में आओगे तो एडन मार्कराम अगर खेलते तो 3 विकेट है, आवेश खान के पास टोटल 6 विकेट्स हैं, जिसमें सेकंड इनिंग में 7 में 4 हैं, विलियम ने 1 में 1, आकाशदीप 3 पारी में 1 विकेट निकाल चुके हैं। अब आप यहां पर आए सीधे मिचेल मार्श पे। मिचेल मार्श बेंगलोर के सामने 5 मैचेस में 64 रन, ठीक है। इनको दिक्कत आती है जब कोई लेफ्ट आर्म मीडियम इनके सामने आता है, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा है कि अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट कर दिया था इनको, अर्शदीप सिंह ने, और दोनों बार 0 पर आउट किया, एक बार यहां और एक बार यहां। अब अगर आप ये 2 मैचेस हटा दो ना तो बाकी सभी मैचेस में इनके बल्ले से स्कोर आया है। तो मिचेल मार्श आपके लिए जरूरी पिक है, और लगभग 30+ का स्कोर आप इनसे देख लेंगे। तो मिचेल मार्श कंफर्म है, जो कि टीम में आ रहा है हमारी, पहले बैटिंग करते हुए 4 50 है, और 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। तो पहला प्लेयर जो हमें कंफर्म मिलता है वो मिचेल मार्श है। अगला नाम है ब्रिड्जिक का, और ब्रिड्जिक ने पिछले 1 साल में 20 पारी में 30 के एवरेज को मेंटेन किया है। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 हैं, ऑर्थोडॉक्स के सामने 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इनको समस्या नहीं है कि सामने जॉश हेजलवुड डाल रहा है, इनको समस्या नहीं है कि सामने से भुवनेश्वर हैं या फिर यश दयाल है। इनको दिक्कत आएगी जब कोई स्पिनर सामने आएगा। तो अगर पावर प्ले में कुणाल पंड्या को लगा दिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज ब्रिड्जिक आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर का काम कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल, क्योंकि ब्रिड्जिक को पेस खेलने की आदत है, तो वो समस्या नहीं है। लेग स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, और सुयश शर्मा और कुणाल पंड्या, कुल मिला के स्पिन खेलने में दिक्कत है, फास्ट बॉलिंग खेलने में समस्या नहीं है, तो ब्रिड्जिक को रखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नाम है एडन मार्कराम का। एडन मार्कराम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी संभावना है कि नहीं खेलेंगे, और रोमारियो शेफर्ड इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, और कुणाल पंड्या ने 3 बार आउट किया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां तक ये नहीं खेलेंगे।
फिर आप आए नंबर 4 पे निकोलस पूरन पे, मतलब 3 नंबर है निकोलस पूरन का। निकोलस पूरन 29 का बैटिंग एवरेज है बेंगलोर के सामने और 46 का बैटिंग एवरेज है पिछले एक साल में। 50 किए हैं इन्होंने, 18, एक बार 100 बनाया, दिक्कत कुछ भी नहीं है। इस सीजन की अगर बात करें तो लगभग सभी गेंदबाजों ने आउट किया पर परेशान किसी से नहीं हुए। ये दूसरे प्लेयर हैं जो कंफर्म है, हालांकि इस ग्राउंड का रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है। फिर आप आएंगे पंत पे। पंत है जो प्लेयर इस मैच में आपको दोबारा से स्कोर करते नजर आएंगे। अभी तक फ्लॉप चल रहे थे, नहीं कर रहे थे स्कोर, सिलेक्शन परसेंटेज भी 15 के आसपास है, लेकिन इस मैच में पंत बड़ी बात नहीं अगर आपको 30, 40 या 50 भी कर जाएं तो, क्योंकि पिछले मैच में फाइनली उन्होंने 2 छक्के लगाए। कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, मैं सीधी सी बात आपको बताऊंगा, ठीक है। लेग स्पिन के सामने 6 बार आउट हुए हैं, तो सुयश शर्मा परेशान करेंगे और एक कुरनाल पंड्या है। अब कुरनाल पंड्या का नाम बार बार देखने मिल रहा है, ये ध्यान रखना। तो चांसेस है कि ज्यादा नहीं तो 1 विकेट आपको कुरनाल पंड्या देकर जाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए 350 है और बेंगलोर के सामने 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, ठीक है। अब आप आएंगे बडोनी पे। बडोनी जो है ना, पिछले मैच में लास्ट ओवर डाल दिया था, 2 विकेट आ गए थे पर वो आने नहीं थे, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत रही है, 6 बार आउट हुए हैं और यश दयाल हैं। जॉश हेजलवुड ने इनको 9 गेंदें डाली हैं और 2 बार आउट कर दिया। बडोनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मैदान के ऊपर, पर हेजलवुड को नहीं खेल पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चांसेस यहाँ पे 50-50 वाले हैं। अभी के लिए हमें जो 3 प्लेयर मेन मिले हैं, जिसमें मिचेल मार्श, पूरन और पंत है, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ब्रिज्जिक पे उठा सकते हो, ठीक है। और बडोनी की अब चांसेस 50-50 हैं, इसलिए यहां पे दिमाग ज्यादा मत लगाना। वैसा ही कुछ है अब्दुल समद का भी, बिल्कुल भरोसे का प्लेयर नहीं है, इसलिए यहां पर भी चाहो तो आप छोड़ के चल सकते हो। फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, लेग स्पिन इनको समस्या देती है। सुयश शर्मा है जो परेशान कर सकते हैं। हिम्मत सिंह को अभी तक मौका मिला नहीं है, बैटिंग करते हमने देखा नहीं है, तो यहां पे अगर सिर्फ रिकॉर्ड देखेंगे 29 का बैटिंग एवरेज, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, जो कि पहले बैटिंग करते हुए बनाया था। अभी के लिए हम छोड़ के चल रहे हैं आगे। और अब बात करेंगे हम यहां से शहबाज अहमद। शहबाज अहमद ठीक ठाक बॉलर है, ठीक ही बॉलर कह सकता हूं। 19 इनिंग में 9 विकेट्स हैं, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है। अब बैट बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलर है। इसके बाद ये आवेश खान, 27 इनिंग 32 विकेट इनके खाते में है। पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे तो विकेट के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट और विराट कोहली वहां पर है। हाँ, डेथ ओवर में अगर आते हैं तो चांस अच्छे होंगे और बेंगलोर के सामने इसीलिए रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। विल और रुड की अगर बात करें तो ये परेशान कर सकते हैं। 32 इनिंग 35 विकेट इनके खाते में शामिल है। जब इन्होंने पहले गेंदबाजी की है तो निकाले हैं 13 में 10 विकेट, और जब सेकेंड इनिंग में की है तो 19 में 25 विकेट इनके खाते में शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद आकाशदीप। आकाशदीप का तो दोस्तों दीप जलने ही तैयार नहीं है। पिछले 4 मैचेस में 0 लग चुका है, 14 इनिंग में 10 विकेट है। हाल फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, पॉसिबल है टीम बाहर भी कर दे। दिग्वेश राठी की वापसी होगी, 12 इनिंग 13 विकेट है। ऑलमोस्ट हर मैच में 1 विकेट आ रहा है, और अगर इस मैच में गलती से विराट कोहली को आउट कर दें तो क्या होगा दोस्तों? क्या यही सेलिब्रेशन दोबारा से देखने मिलेगा या फिर कुछ नया? तो वो पता चलेगा मैच के अंदर। दिग्वेश राठी पर एक मैच 1 विकेट चल रहा है। आकाश सिंह अच्छा ठीक ठाक बॉलर है, विराट कोहली के सामने गेंदबाजी कराई जा सकती है इनसे, ठीक है। और दोनों इनिंग्स में बढ़िया ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस है, हालांकि लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे। अब बात करेंगे बेंगलोर की। बेंगलोर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हेजलवुड की टीम में वापसी है। हेजलवुड टीम में वापस आ चुके हैं, बाकी टीम एज इट इज है। हेजलवुड पावर प्ले में आएंगे। अब भुवनेश्वर कुमार के साथ में यश दयाल रहेंगे। फिर आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी मिल जाएगी हेजलवुड की, भुवनेश्वर कुमार की और रोमारियो शेफर्ट की, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान के ऊपर दोनों इनिंग्स में स्कोर किया है सॉल्ट ने, और दोनों ही इनिंग्स में विराट कोहली ने भी स्कोर किया है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मैदान पे टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, यहां पर भी क्लियर है। इसके बाद मयंक अग्रवाल 1 में 11, रजत पाटीदार 1 में 18, जितेश शर्मा 3 में 32 और टिम डेविड ने 1 में 35 और 2 में 33 का स्कोर किया है। गेंदबाजी की अगर हम चर्चा करेंगे तो कुरनाल पंड्या के विकेट्स हैं, क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड 1 में 2, भुवनेश्वर कुमार 1-1, जॉश हेजलवुड 2 और 1 विकेट पहले भी इस मैदान पे निकाल चुके हैं। अब पहला नाम है सॉल्ट का, रिकॉर्ड बेहतर है,
और पिछले एक साल में 39 इनिंग में 28 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 9 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 650 है। हाल फिलहाल में स्मॉल लीग में नहीं छोड़ पाओगे, स्मॉल लीग में रखना पड़ेगा। चाइना में दिक्कत देता है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने समस्या आई है। सामने वाली टीम में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम है नहीं, गेंदबाजी कमजोर है, टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, तो सॉल्ट और कोहली दोनों टीम में जगह बना रहे हैं। हालांकि लखनऊ के सामने विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत खतरनाक नहीं है, मात्र और मात्र 28 का बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में 6-6 50 हैं और आवेश खान 2 बार आउट कर चुके हैं। अच्छा, आवेश खान ने 40 गेंदों में भी तो किया है, स्ट्राइक रेट भी 170 का है, पर 2 बार आउट कर दिया है। ठीक है, अब आप आएंगे नंबर 3 मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड इतना गंदा था, इसी वजह से इस सीज़न उनकी कहीं बिक्री भी नहीं हो पाई थी, मतलब कहीं बिके भी नहीं थे और रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं। उतना कुछ खास पिछले मैच में भी नज़र नहीं आए। कुल मिलाकर रिस्की पिक है, बहुत रिस्की है, तो इसीलिए स्मॉल लीग में तो मैं रखने वाला नहीं हूँ। हाँ, जीएल में सिर्फ इस बेसिस पे ट्राई कर लूँगा कि इस मैदान पे ऊपर के खिलाड़ी स्कोर कर देते हैं, बस इस बेसिस पे। ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत है। आवेश खान, शहबाज अहमद, आकाशदीप सब परेशान कर रहे हैं। इसके बाद रजत पाटीदार, 29 का बैटिंग एवरेज है, पसंद करते हैं लखनऊ के सामने बैटिंग करना। हालांकि जब से इंजर्ड हुए हैं ना, तब से बैटिंग में वो परफॉर्मेंस आया नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, आकाश सिंह मिल सकते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी 4 बार आउट हो चुके हैं, तो विलियम ओरुक और आकाश सिंह से इनका बैटल देखने मिलेगा। पहले बैटिंग करते हुए पाटीदार अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं देखूं ना तो सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, सॉल्ट और कोहली। इसके नीचे अगर कोई स्कोर कर रहा है ना तो वो लक मान लेना, क्योंकि मयंक अग्रवाल से उम्मीद मुझे है नहीं। रजत पाटीदार चल रहा है इंजर्ड, अगर फिट होंगे फुली तो ही कोई चांस है। फिर इसके बाद जितेश शर्मा आते हैं जो कभी 50 नहीं बना रहे। 21 मैचेस खेल चुके हैं, 4 नंबर बैटिंग कर ली, 5 नंबर कर ली, 6 नंबर बैटिंग कर ली, पर बल्ले से 50 नहीं आया। 40 का एवरेज है। अब एक ऐसा खिलाड़ी जो 20 मैच खेलकर भी 50 नहीं बना पाया, उस पर तो रिस्क लेना मतलब एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि आप बहुत ही एक घास में सुई ढूंढने वाला काम है कि आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि यार काश आज मार दें, वाली स्थिति। ये तो मुश्किल ही है। हालांकि सामने वाली टीम की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी ये रिस्की पिक है। ऑर्थोडॉक्स दिक्कत करता है, चाइना मैन के सामने समस्या, लेग स्पिन के सामने दिक्कत, अहमद है, आवेश खान है और क्या नाम है अपना, ध्रुव राठी भी मिल जाएंगे। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड। ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों करते हुए नजर आ जाएंगे। बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों देंगे। 26 का बैटिंग एवरेज और 27 विकेट ये निकाल चुके हैं। ठीक है, पहले गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 7 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अगला नाम है दोस्तों टिम डेविड का। टिम डेविड लास्ट मैच में इंजर्ड थे, ये मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है, पर हाल फिलहाल में छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बैटिंग में रखना, सेकंड बैटिंग में मत रखना, ठीक, अगर रखना पड़ता है तो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर टिम डेविड फिट नहीं होते हैं तो उनके स्थान पे आप इनको खिलाया जा सकता है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद कुरनाल पंड्या को रख लेना, मिनिमम 1 विकेट दे जाएंगे, मैक्सिमम 2 तक कहानी जा सकती है, तो कुरनाल पंड्या एक ठीक ठाक ऑप्शन है इस ग्राउंड के हिसाब से, तो खास तौर से 24 इनिंग 21 विकेट इनके खाते में दर्ज है। इसके बाद है दोस्तों जॉश हेजलवुड, ये तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, रखना पड़ेगा, अच्छा प्लेयर है। इस टीम के सामने 4 विकेट पहले भी मारे हैं। और यश दयाल 26 में 24 विकेट इनके खाते में, पहले बॉलिंग करते हुए 11 में 9, सेकंड करते हुए 15 में 16 हैं। और भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे, हेजलवुड के आने के बाद में 1 विकेट तक गाड़ी चली जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम 2 तक जाएंगे। 27 में 24 विकेट्स हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 9, सेकंड करते हुए 15 विकेट्स हैं। और अंतिम नाम है सुयश शर्मा का। वैसे मौके तो हैं कि 3 विकेट निकाल दें, पर यही कहूँगा कि 1 विकेट कर दें वो भी काफ़ी है, क्योंकि इनका भी सुयश हुआ नहीं है इस पूरे सीज़न के अंदर। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। प्रेडिक्शन भी सुनना है क्या? प्रेडिक्शन भी सुना तो दिया था वैसे मैंने आपको, पर मैं फिर से बता देता हूं कि भैया पूरा मिचेल मार्श से 30 से 40 के स्कोर की एक्सपेक्टेशंस है, कुल मिलाकर ड्रीम टीम वाले प्लेयर बता रहा हूं सीधा, जो स्वाभाविक सी बात है 30 बनाएगा वो ड्रीम टीम में आएगा। पूरन, पंत, इसके बाद आपको ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मार्श, पूरन, पंत, ये 3 प्लेयर। ब्रिज्जिक के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, हालांकि आप उनको रिस्की में पटक लें। गेंदबाजी में किसका नाम आपको मिलेगा? विलियम ओरुक का, बस
इसके अलावा नहीं, दिग्वेश राठी 50-50 चांसेस हैं। दूसरी टीम में आ जाओगे, सबसे पहले रोहित का लिख रहा हूँ, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, ये 2 नाम हैं। इसके बाद सीधा कुरनाल पंड्या पे आ जाना, जॉश हेजलवुड पे आ जाना, और एक रिस्की पिक रहेगा रजत पाटीदार का और एक रोमारियो शेफर्ट का। ये 2 रिस्की में रहेंगे। 4 प्लेयर ऑलमोस्ट, यहां से 4-5 प्लेयर ऑलमोस्ट 8 से 9 प्लेयर हो गए। 2 प्लेयर आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट, पूरन, जॉश, पंत, सॉल्ट और मार्श, इन्हीं पे फोकस कर लेना, आपका काम बनता नजर आएगा। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई, पूरन है, सॉल्ट है, पंत है, मार्श है, पाटीदार है, विराट है, कुरनाल, भुवनेश्वर, हेजलवुड, दिग्वेश और विलियम और रुक को टीम में जगह दी है। कोई भी रिप्लेसमेंट होगा, कोई भी चेंजेस होंगे, टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। और ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।